Hello students, continuing to the part 1 of the differentiation of vectors, there are some theorems of differentiation of vectors. Derivative d by dt of f plus g, vector f plus vector g, this is equal to derivative of the first vector plus derivative of the second vector. ऐसे यहाँ पे माइनस आ जाए तो बीच में माइनस आ जाएगा. अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है. तो डी बाई डी टी ऑफ, तो जैसे हम मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तभी इस पे प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा है जो डेरिवेटिव का होता है डिफरेंशिएशन का. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, बीच में ये क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा, प्लस. अब यहाँ पे इस बात पे ध्यान दो, प्लस मैंने यहाँ पे जी नहीं लिखा है पहले, इसमें ऑर्डर मेंटेन करना होता है, आपको पता है इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं करते. तो एफ की जगह पे एफ ही रहेगा, तो फिर फर्स्ट एफ था वहाँ पर, तो यहाँ पे अब फर्स्ट डी एफ बाई डी टी करेंगे, फर्स्ट का यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकेंड. अब ये फाई क्या है, ये स्केलर फंक्शन है, आपने देखा मैंने इसके ऊपर वेक्टर मार्क नहीं बनाया है, तो यहाँ पे फाई स्केलर फंक्शन है, बट दिस इज द फंक्शन ऑफ टी. ये भी एक फंक्शन है, एक स्केलर नंबर नहीं है, एनी स्केलर नहीं है ये, दिस इज द स्केलर फंक्शन. तो डी बाई फंक्शंस की मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रही हूँ, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस ऑफ कर रहे हैं हम, तो ये सारे फंक्शंस ही हैं, ये एफ जी एच जितने भी हैं. फाई यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है, तो डी बाई डी टी ऑफ फाई एफ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है डी फाई बाई डी टी. यहाँ भी मैंने देखो ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ भी वेक्टर नहीं लगाया, बट दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी, इसलिए डी फाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट किया है इंटू एफ. ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे ना डॉट है ना प्रोडक्ट है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन है, राइट. अब ये क्या है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एफ जी एंड एच, देयर आर थ्री वेक्टर्स एंड दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये जो मैंने स्केयर ब्रैकेट लगाई है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मार्क है. तो इसमें भी आप ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड और थर्ड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, थर्ड एज इट इज, ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव, और हर बार ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही रहेगा. और ये ऐसे ही सेम क्रॉस प्रोडक्ट है, थ्री वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने करना है. पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव फिर क्रॉस प्रोडक्ट, बाकी दोनों का बिल्कुल सेम जैसे ये लिखे हैं ऐसे ही इन तीनों की क्रॉस प्रोडक्ट लिखनी है. तो ये जो है ये सब थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को आपने बाय डेफिनेशन प्रूव करना है. जो डेफिनेशन मैंने आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताई है, और मैंने उस डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन को लेकर कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो प्रूव करके दिखाया था, वैसे ही इन सबको थ्योरम्स को आपने प्रूव करना है. इनका प्रूफ आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको समझ लेना, करके देख लेना, राइट. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी. और आपने ये सब इनके जो प्रूफ्स हैं खुद करने हैं, यू हैव टू डू दीज प्रूफ्स योरसेल्फ. तो अभी हम फर्स्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, इफ़ द फंक्शन इज कांस्टेंट देन इट्स डेरिवेटिव इज जीरो, एंड सेकंड थ्योरम इज इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट देन फंक्शन विद इट्स डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो. तो इसको हम प्रूव करते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये तीनों ही हम प्रूव करेंगे. फर्स्ट पहले कर चुके हैं, सेकेंड का प्रूफ मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों ही लेते हैं. फंक्शन एफ इज कांस्टेंट, पहले नेसेसरी कंडीशन लेते हैं, एफ इज कांस्टेंट, और ये प्रूव करेंगे हम. तो अगर फंक्शन एफ कांस्टेंट है तो इसका जो एफ फंक्शन एफ कांस्टेंट है, मतलब इसका हमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट गिवन है, मींस फंक्शन एफ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मींस हम ऐसे ले सकते हैं मॉड ऑफ, इसका मॉड ऑफ एफ स्क्वायर मैंने ऐसे ले लिया, ये भी कांस्टेंट ही होगा मॉड ऑफ एफ स्क्वायर भी. तो इसको हम एफ डॉट एफ, आपको पता है मॉड ऑफ एफ स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट एफ, राइट. तो वेक्टर एफ डॉट एफ मैं आप इसका क्या ले लेती हूँ, डेरिवेटिव ले लेती हूँ, डी बाई डी टी ऑफ ये एफ डॉट एफ, इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ. डेरिवेटिव अभी मैंने जो थ्योरम्स बताई हैं, एफ डॉट जी लिया था, एक एफ है एक जी, ऐसे ले लेते हैं ना. तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस आता है, डी एफ बाई डी टी.
प्लस फिर df बाई dt और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसके राइट में क्या था, इसके राइट में था c, मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया इसके, ये फंक्शन है हमारा, इसके राइट में c है, इसका स्केयर लिया तो c स्केयर हो गया, c स्केयर भी कांस्टेंट होता है, k ले लो उसको बेशक। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसकी डिफरेंशिएशन ली तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो इधर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ f डॉट df बाई dt इज इक्वल टू 0, मीन्स f डॉट df बाई dt इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या लिया, हमने मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लिया और इसका ये प्रूव कर दिया f डॉट df बाई dt इज इक्वल टू 0। अब हमने कन्वर्स प्रूव करना है, ये लेकर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट प्रूव करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ऐसे ही वापस बैक स्टेप्स पे चलते जाएंगे, पहले ये लिखेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको अलग अलग लिखेंगे, फिर इसको डी बाई डी टी ऑफ दिस लिखेंगे, राइट। डी बाई डी टी ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, मतलब डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ एफ, डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ एफ स्क्वायर का डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फंक्शन के अंदर डी बाई डी टी ऑफ दिस, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसका भी डेरिवेटिव 0 होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, इसका मतलब मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। ऐसे उल्टा चलेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, थर्ड थ्योरम। थर्ड में क्या है, देखो थर्ड में आपको डायरेक्शन कांस्टेंट दी हुई है। यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर एफ है। वेक्टर एफ को हम ऐसे लिखते हैं, एफ विद कैपिटल एफ, इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर एफ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसी भी वेक्टर एफ को कैसे लिखते हैं, उसका ये मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी जो डायरेक्शन होती है वो लिख देते हैं। डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एफ से, राइट। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हमें गिवन है कैपिटल एफ कांस्टेंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एफ कांस्टेंट अपने को गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, डी एफ बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ, मतलब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे डी एफ बाई डी टी, और इधर इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, ये एक्चुअल में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या पहले क्या लिख लेंगे, पहले एफ एज इट इज डी एफ बाई डी टी, फिर प्लस डी एफ बाई डी टी ले लेते हैं, डी एफ बाई डी टी, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई नहीं है, यूनिट वेक्टर एफ ले लेते हैं, ठीक है। करना क्या हमें ये प्रूव करना है एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम दोनों साइड क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें एफ के साथ, वेक्टर एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर एफ के साथ मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ, इधर भी वेक्टर एफ के साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ, और वेक्टर एफ क्या है, लेफ्ट साइड में तो मैं यही रखूँगी क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या करती हूँ मैं, वेक्टर एफ को लिख देती हूँ एफ कैप, एफ डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी इंटू एफ कैप, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई किया एफ स्क्वायर हो गया, और इसके साथ क्या आया, एफ डी एफ बाई डी टी, राइट, प्लस एफ डी एफ बाई, इसके साथ इस क्रॉस प्रोडक्ट है, एफ इसके साथ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, एफ स्क्वायर ये स्केलर है, बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एफ डी एफ बाई डी टी और क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी। देखो ये वाला एफ आगे लिख दिया, डी एफ बाई डी टी क्योंकि स्केलर है, और ये जो है ये स्केलर है एफ, तो एफ डी एफ बाई डी टी, और इसके ये जो वेक्टर था, यूनिट वेक्टर था, ये एफ यहाँ पर आ गया, एफ क्रॉस एफ ये हो गया। तो एफ क्रॉस एफ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों से वेक्टर हो तो वो क्या होता है, 0 होता है ना। पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट आपने पीछे किया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये
0 हो जाता है। तो आपके पास आ गया ये जो है वेक्टर एफ क्रॉस प्रोडक्ट df by dt इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एफ क्रॉस df by dt। ये आ गया आपके पास, राइट। अब हमने ये लेना है कि मॉड वेक्टर एफ का ये जो यूनिट वेक्टर एफ है मीन्स डायरेक्शन कांस्टेंट आपको गिवन है। डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब क्या है? डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब है आपको डी एफ, इट इज गिवन टू यू यूनिट वेक्टर एफ इज कांस्टेंट मीन्स डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट थ्योरम में किया है। कोई भी वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डी एफ बाई डी टी 0 हो जाएगा। तो ये डी एफ बाई डी टी 0 हो गया, तो ये दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिया था? हमने यहाँ तक तो दोनों पार्ट्स के लिए सेम करना है। फिर उसके बाद जब ये यूज़ किया हमने कि वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो हमने ये प्रूव कर दिया इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। अब क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि वेक्टर कांस्टेंट है, वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है। एफ कैप इज इक्वल टू सी हम प्रूव करेंगे, राइट। तो सफिशिएंट कंडीशन में हमने क्या किया? पहले क्रॉस प्रोडक्ट 0 ले ली। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 है, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है तो ये 0 है, तो इसका मतलब देखो एफ स्क्वायर, ये तो 0 नहीं है, ये एक नंबर है, स्केलर है, ये 0 नहीं है। तो एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0 है, राइट। ये 0 है तो हमें ये पता है कि एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0 होता है। अगर वेक्टर डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0 होता है, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने अगर ये एफ इज ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, ये तो आपको गिवन है ना कि ये कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, एफ इज ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिएबल डायरेक्शन। इसका मतलब यूनिट वेक्टर है ना, ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, मींस मॉड ऑफ दैट वेक्टर, मॉडुलस इज इक्वल टू 1 और डायरेक्शन वेरिएबल होती है। तो क्योंकि डायरेक्शन के लिए ही होता है, तो इसका मतलब अगर अभी हमने सेकंड थ्योरम में किया है, अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो उसकी डॉट प्रोडक्ट उसके साथ 0 होगी। तो इन दोनों से देखो, ये तो 0 है नहीं, ये तो 0 नहीं है, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बनना है, तो क्या है? ये 0 है, ये 0 है, ये क्या 0 है? डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0 है, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो है दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट। तो इस तरह से तीनों थ्योरम्स आपकी प्रूव हो गई है। इन थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम आगे करते हैं। देखो ये थ्योरम्स जो है क्वेश्चंस में यूज होंगी और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी है। ये सब क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये थ्योरम्स के प्रूफ भी आ सकते हैं पेपर में, आपने ये थ्योरम्स भी अच्छे से करनी है और क्वेश्चंस भी करने हैं। थ्योरम्स भी करनी है जितनी हमने अब तक की हैं, वो क्वेश्चंस भी करने हैं। तो क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। ये क्वेश्चन है, आपको डी आर बाई डी टी निकालना है और डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर निकालना है। किसका निकालना है? इफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टी आई प्लस टी माइनस साइन टी जे, ये दिया हुआ है। के नहीं दिया हुआ है, मीन्स के नहीं दिया हो तो मीन्स के 0 है। तो आपको डी आर बाई डी टी निकालना है। देखो डी आर बाई डी टी कैसे निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। आपको अभी मैंने बताया है कि कंपोनेंट वाइज आपको डिफरेंशिएशन करनी होती है। तो कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट की डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 की 0, कोस की क्या होती है? माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन टी आई प्लस यहाँ पे होगा 1 माइनस कोस टी जे। अब डबल डेरिवेटिव करना है तो डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर कंपोनेंट वाइज अगेन डिफरेंशिएशन, साइन टी की कोस टी और यहाँ पर
cos t की माइनस साइन टी हो जाएगी, ये साइन टी जी, ये आ गया। तो इस तरह से आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। मीन्स कहने का मतलब आपको कंपोनेंट वाइज डिफ्रेंशिएशन करनी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में आपने यही सब कुछ करना है। तो क्वेश्चन और कर रही हूँ मैं, इफ r इज इक्वल टू अब क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है ये, जो आपने इतनी डिफ्रेंशिएशन की है 12th क्लास में, साइन टी आई प्लस कोस टी जे प्लस टी के, ये करना है आपको। तो इसमें क्या है, यही करना है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कंपोनेंट वाइज डिफ्रेंशिएशन कोस टी आई माइनस साइन टी जे प्लस ये टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 के, ठीक है। अब मोड ऑफ डी आर बाई डी टी भी लेना है इसमें। मोड ऑफ डी आर बाई डी टी क्या है, ये वही चीज़ है जैसे होता है ना आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मोड ऑफ आर क्या होता है, एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर अंडर द रूट, ये वही चीज़ है। कोस के टी प्लस साइंस के टी माइनस टी का प्लस हो जाएगा प्लस 1 अंडर द रूट, ये 1 हो गया, 1 + 1 √2 हो गया। अब है डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, माइनस साइन टी हो गया माइनस कोस टी हो गया आई और प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा ना, 1 का डेरिवेटिव कंपोनेंट वाइज। आपको ये नहीं देखना कि साथ में के है जे है क्या, ये जो कंपोनेंट लिखा है ना इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो कांस्टेंट का भी हमने किया या कि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो वो 0 हो गया। तो अब इसका मोड निकालना है आपको, डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर। क्वेश्चन में यही है कि इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकालना है, तो साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी अंडर द रूट दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। और ऐसे ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी 3 वेक्टर्स आप में इसमें गिवन है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं सिंपल, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करवाया है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तो वैसे ही आपने ये कर लेना है। और इसके बाद कुछ प्रूव करने वाले हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको 1-2 करवा देती हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, जिसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं है, प्रूव करने हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर सिंपली ये है डी बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी टी डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, ये करना आपको। आप लिखेंगे लेट, आप ऐसे लिखेंगे लेट आर इज इक्वल टू, इसी को लिख लेंगे लेट आर इज इक्वल टू दिस। तो डी बाई डी टी करना है ना इसका, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस हो जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ दिस कैसे करेंगे, ये 3 वेक्टर्स हैं, देखो इसको वही करना है। पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लो, ये क्या है कि ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको देखो स्केयर ब्रैकेट में लिखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसलिए पहले मैं फर्स्ट का कर लेती हूँ डी आर बाई डी टी, फिर बाकी दोनों एज इट इज डी आर बाई डी टी और डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर प्लस क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, फिर थर्ड एज इट इज डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट 2 एज इट इज आ जाएंगे, ये मैंने अभी आपको थ्योरम बताई थी। और ये हो जाएगा डी क्यू आर बाई डी टी स्केयर। सक्सेसिव डेरिवेटिव्स वही है जैसे सिंपल नॉर्मल डेरिवेटिव्स में होता है, उसी टाइप से सक्सेसिव डेरिवेटिव लेते हैं कि डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर का डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब। ऐसे ही अगर इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो डी 4 आर बाई डी टी 4। तो अब इसमें देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ, उसमें क्या होता है कि 2 इक्वल वेक्टर्स हों, सेम वेक्टर्स हों तो वो 0 हो जाते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ऐसे होता है ना ए बी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब 2 सेम हो। तो इसमें ये दोनों सेम है इसलिए ये 0 हो गया, इसमें ये दोनों सेम है ये 0 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, आर डी आर बाई डी टी, और ये थर्ड वाले के इक्वल आ गया, ये डी आर बाई डी टी, राइट। तो ऐसे ही
अगर इसका डबल डेरिवेटिव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डी आर बाई डी टी करो, डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो अब क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो फिर फर्स्ट वाले का फिर से डेरिवेटिव डी स्केयर डी आर बाई डी टी प्लस प्लस नहीं मतलब इसके साथ ही दूसरा वेक्टर लिखेंगे डी आर बाई डी टी और डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब। इसमें मैंने क्या किया है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया है, सेकंड और थर्ड एज इट इज है, ऐसे ही कर देंगे। प्लस फर्स्ट डी आर बाई फर्स्ट क्या है, आर ही है, आर सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर और थर्ड एज इट इज डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब प्लस फिर फर्स्ट डी आर बाई डी टी और फिर डी फोर आर बाई डी टी फोर। अब इसमें देखो सिर्फ फर्स्ट वैनिश हो रहा है, इसमें दो वेक्टर एक जैसे हैं, बाकी ये आंसर में आएंगे। तो इस टाइप से आपने क्या है डेरिवेटिव्स कर लेने हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ। इफ आर इज द वेक्टर ऑफ, देखो क्वेश्चन, if r is a vector of a scalar t and modulus of r is r and a and b are constant vectors, then differentiate the following with respect to t। तो with respect to t हमने differentiate करना है, जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रही हूँ a r प्लस आर बी, ए आर प्लस आर बी, आर बी, ए आर प्लस आर बी, ए आर प्लस आर बी, ए आर प्लस आर बी और इसका स्केयर ये, तो ए आर प्लस आर बी इसका स्केयर है और हम इसको आर ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करना है, ए और बी कांस्टेंट है, डी आर बाई डी टी, ये वेक्टर आर हो गया, डी आर बाई डी टी, डी बाई डी टी करेंगे तो क्या करेंगे आप, ए ये इसके ऊपर स्केयर है तो ट्वाइस ऑफ ए आर प्लस आर बी ये पहले हो जाएगा और इंटू डी बाई डी टी ऑफ ए आर प्लस आर बी, ए आर प्लस आर बी, तो ये हो जाएगा आपका ए आर प्लस आर बी करेंगे तो ये पहले वाला ऐसे लिखा रहेगा, इसका डी बाई डी टी करेंगे फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये क्या होगा डी आर बाई डी टी प्लस आर एज इट इज डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, इसमें भी देखो मैंने ये किया ए डी आर बाई डी टी प्लस इसके साथ होगा डी ए बाई डी टी इंटू आर, ये आर डी बी बाई डी टी और इसके साथ प्लस होगा डी आर बाई डी टी और साथ में आ जाएगा बी, डी आर बाई डी टी साथ में आ गया बी। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इज स्मॉल आर। अब डी ए बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, ये डी बी बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए आर प्लस आर बी इंटू आपके पास रह जाएगा ए डी आर बाई डी टी, ए डी आर बाई डी टी, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। और अगर r कांस्टेंट गिवन है, अगर r जो है कांस्टेंट गिवन है तो इसका जो डेरिवेटिव है इसका भी ज़ीरो हो जाएगा। उसने कहा है कि जहाँ पर वेक्टर, यहाँ पर ये वेक्टर नहीं है, जहाँ पर ये वेक्टर r के ऊपर वेक्टर नहीं लिखा तो वो मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या, वो एक नंबर है, इसलिए वहाँ पे उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ भी ये वेक्टर r नहीं आएगा इसके ऊपर, देखो मैंने यहाँ वेक्टर r नहीं लगाया है, तो
ये वेक्टर आर नहीं आएगा क्योंकि एक नंबर है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इज आर, ये गिवन है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। तो इस तरह से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो सिंपल डेरिवेटिव है, डिफ्रेंशिएशन ही है, ये आपने इसकी सबकी कर लेनी है। और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करना हो तो राइट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड के इक्वल कर लिया। तो इस टाइप से आपने सिंपल डिफ्रेंशिएशन लगाकर इसको सॉल्व कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।